एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारा भारत दुनिया की आर्थिक मामले में भी प्रगति कर रहा है और चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में हम आज पहुंच चुके हैं। कहाँ 12वीं अर्थव्यवस्था पर थे, फिर 10वीं पर आए और जब 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, उसके बाद मोदी जी ने सभी क्षेत्रों में इस देश को समृद्ध करने की दिशा में प्रयत्न शुरू किए। आर्थिक दृष्टि से भी हमको प्रगति करनी है। आर्थिक दृष्टि से भी उन्होंने सबसे पहले दुनिया को एक चुनौती दी थी कि आइए हमसे मुकाबला करिए, लेकिन मुकाबला किस मामले में करिए कि अपने देश को समृद्ध करने की दिशा में, विकास में आप हमसे मुकाबला करिए। विकास में मुकाबला करें, आर्थिक दृष्टि से देश को समृद्ध बनाने के मामले में मुकाबला करें। हमसे कंपटीशन करो, आओ। खुलेआम चुनौती दी थी दुनिया को, और वो चुनौती यानी विकास की दृष्टि से, देश की समृद्धि की दृष्टि से, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से, आम आदमी के जीवन स्तर को मजबूत सुदृढ़ करने की दिशा में एक उन्होंने चैलेंज किया था दुनिया को। और उस चैलेंज में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सफल हुए। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हम चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए हैं। यानी हम समृद्ध राष्ट्रों की श्रेणी में अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी, ये ही 3 आगे है हमसे। जापान को भी हमने अभी पीछे छोड़ दिया। बाकी देशों की तो अब तुलना क्या करें, लेकिन अभी ये आंकड़ा, IMF का आंकड़ा भी आ गया और उस आंकड़े में भी और ये साबित हो गया कि हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुके। तो इसके लिए हम सबको बहुत खुशी है। हमने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे कृषि के क्षेत्र में हमने प्रगति की, शिक्षा के क्षेत्र में हमने स्तर ऊंचा उठाया, साक्षरता के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ गए, महिला को समृद्ध करने की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ गए, युवाओं को रोजगार दिलाने की दृष्टि में भी हम काफ़ी आगे बढ़ गए। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर हमने अपने क्षेत्र में औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ गए। कई देशों को हमने पीछे छोड़ दिया। हर मामले में, चिकित्सा के मामले में हम समृद्ध बने। और आप सबको पता है कि भारत के कई चिकित्सक ऐसे चिकित्सा क्षेत्र में जिन्होंने महारत हासिल की, वो दुनिया में अन्य देशों में जाकर के भी वहाँ के भी गंभीर रोगों का सफल और इलाज कर रहे हैं। और हमने अब ये भी तय किया कि हमारी प्रतिभाओं का पलायन नहीं होने देंगे। हमारी प्रतिभाओं का हम हिंदुस्तान में पूरा उपयोग करेंगे। हमारे यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं, जो उच्च क्वालिटी के और ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनका उपयोग भी अन्य देश लिया करते थे, हमारे वैज्ञानिक जिनको अन्य देश बुलाया करते थे और हमारे वैज्ञानिकों का लाभ अन्य देश लिया करते थे, अब हमने का मतलब हमारी हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार ने ये तय किया कि उन वैज्ञानिकों की प्रतिभाओं का उपयोग भी हम हिंदुस्तान के और विकास के लिए करेंगे। और वो उन्होंने किया। चाहे अंतरिक्ष क्षेत्र में हो, उसमें भी हमने प्रगति की और चांद पर तिरंगा झंडा फहराने में भी हम सफल सिद्ध हुए, हम कामयाब हुए। यही नहीं,
यानी विभिन्न क्षेत्रों में। देखिए, देश का आर्थिक विकास केवल एक दृष्टि से नहीं देखा जाता, सभी दृष्टिकोण से देखा जाता है। रेलवे का विस्तार किया, एयर स्पेस में हम आगे बढ़े, एयरपोर्ट्स हमने बढ़ाए, हवाई यात्राएं हमने सुलभ करवाई, बढ़ाई। यही नहीं, सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया। कहते हैं कि देश के विकास में सड़कों का भी बहुत बड़ा महत्व है, तो वो उस दिशा में भी हमने बहुत काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया, हमने नए नए उत्पाद पैदा किए, हमारे कुटीर उद्योगों को हमने प्रोत्साहन दिया, और ये सब कारण बने कि हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। आज दुनिया की यदि सामरिक दृष्टि से भी देखें तो सभी क्षेत्रों में हम उच्च श्रेणी के हैं, ये माना जाता है, दुनिया मान रही है। आज दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत द्वारा निर्मित वस्तुएं एक प्रतिष्ठित वस्तुएं मानी जाती है। पहले हम जानते थे कि कोई दूसरे देश की, चाहे मोबाइल के क्षेत्र में हो, खिलौनों के क्षेत्र में हो, और किसी भी क्षेत्र में हो, तो हम आयात किया करते थे। लेकिन आज हम निर्यात करने की स्थिति में आ गए। हम हमारा उत्पादन इतना अच्छा हम करके दे रहे हैं कि दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा है। आज मैं चीन की बात करूं, हालांकि अर्थव्यवस्था में वो हमसे थोड़ा मजबूत माना जाता है, लेकिन चीन की दुनिया में प्रतिष्ठा नहीं है। चीन निर्मित माल दुनिया में कोई भी देश मंगाता है तो पहले उसकी चेकिंग करता है, उसकी गिनती करता है, उसके बाद वो कंटेनर अपने काम में लेता है। लेकिन भारत ने जो कह दिया, दुनिया भारत पर विश्वास करती है कि हमने जो कहा, जो चीज दी, जो सैंपल दिया, वैसा ही माल मिलेगा। यानी हमने कह दिया कि हमने इतनी मात्रा में भेजा है, तो दुनिया विश्वास करती है कि निश्चित रूप से उतनी मात्रा होगी ही। चीन के माल में दुनिया आकलन करती है कि जो सैंपल दिया वही माल है भी कि नहीं। आज प्रतिष्ठा की बात करें, मैं भी विदेशों में गया हूँ, मैं भी जर्मनी गया, फ्रांस गया, इंग्लैंड गया, वहाँ पर भी मैंने ये महसूस किया कि वहाँ के नागरिक कहते हैं कि विश्वसनीयता भारत की है। विश्वसनीयता भारत की है कि भारत का उद्यमी जो बोलता है वैसा ही माल मिलता है, जो दिखाता है सैंपल वैसा ही माल मिलता है। यानी विश्वास करती है दुनिया भारत द्वारा निर्मित वस्तुओं का, भारत द्वारा भेजे गए माल का, हमारे उद्यमों के जुबान की कीमत है, वह महत्व है। लेकिन चीन जो कहता है वैसा माल नहीं मिलता, वैसा जो गारंटी देता है कि इतने समय तक का इसकी गारंटी है, उस गारंटी पर वो पूरा नहीं उतरता। ये केवल मैं नहीं कह रहा, आपके भी बहुत बड़े सोर्सेज हैं, आप ये पता कर सकते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में चीन का विश्वास नहीं करती दुनिया की जनता, लेकिन भारत का विश्वास करती है। आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था में शुमार हुआ है। आप मानेंगे कि कुछ ही समय बाद जो हमारा नेतृत्व जिस तरीके से काम करता है, हमारे नेतृत्व ने अपनी टीम को काम पर लगाया है, टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है, समय प्रतिबद्धता दी है, हर प्रत्येक राज्य को भी और किस किस प्रकार से इन योजनाओं को पूरा करना है, अपने क्षेत्र में ये सब काम करके देना है, चाहे उत्पादन का हो, किसी भी मामले का हो, टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया गया है, अधिकारियों को सावधान किया गया है ताकि वो जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में भी और तय किया हुआ कार्यक्रम पूरा कर ले। यह जवाबदारी दी गई है और इसी कारण से पूरा देश एक साथ लगता है, इसमें कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है। नेतृत्व निर्देश देता है, नेतृत्व योजना देता है, नेतृत्व मार्गदर्शन करता है, नेतृत्व टाइम बाउंड प्रोग्राम देता है, लेकिन उसको धरातल पर उतारना, समयबद्ध तरीके से उसका पूरा करना, यह आम नागरिक पर निर्भर करता है। चाहे जो जिस किसी भी क्षेत्र में जो कर्मचारी, नागरिक, उद्यमी, व्यवसायी या अपने कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, सबको मिलकर के काम करना होता है, तभी जाकर के नेतृत्व
सफल होता है। इसलिए सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के सामने मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम समृद्ध हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं। अब सुरक्षा के मामले में तो आप सबने देख ही लिया कि अभी कुछ ही समय पहले तक हमने करके दिखाया। कई ऐसे षड्यंत्रकारी देशों को घुटने टेकने के लिए हमने मजबूर कर दिया। हमारा स्वनिर्मित ब्रह्मोस जिसने भी और क्षमता प्राप्त की, दुनिया उसका लोहा मानने लगी है और लाइन लगा करके और इसको अपने क्षेत्र में खरीदने के लिए और एडवांस में वो अपना आग्रह कर रही है। तो आज हमने प्रसिद्धि प्राप्त की है। ये सब इसमें आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अब और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जो अपन नियमित रूप से करेंगे। अभी एक कार्यक्रम बना है कि 31 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आपके बीच में पधारेंगे, तो उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी तो मुझे इस बात की केवल आप सबको, वैसे तो आप सब जागरूक हो, जानकार हो, इसलिए कोई नई बात मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपनी खुशी का इजहार आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि हम बहुत बड़ी समृद्ध स्थिति में आने वाले हैं और बहुत जल्दी ही तीसरी अर्थव्यवस्था में हमारा देश शुमार होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी देखिए कि एक हमारा राष्ट्र है, लेकिन एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इस दिशा में भी हमें बहुत कुछ काम करना है। राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद पैदा करने का काम हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी